Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of statistical functions which are given to us. Here, a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने 2019 के अंदर 6 नए फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया. These are concat function, text join function, minifs, maxifs, ifs and switch function. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे maxif फंक्शन की और minif फंक्शन की. दिस इज पार्ट 1. सबसे पहले minifs फंक्शन और maxif फंक्शन के पर्पस को देखते हैं. minifs फंक्शन, it returns the minimum value among cells specified by given set of conditions or criteria. Similarly, maxif functions, it returns the maximum value among cells specified by given set of conditions or criteria. हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उन कंडीशंस के बेस के ऊपर ये दोनों फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को निकाल के हमें देंगे. दोनों फंक्शन के सिंटैक्स के अंदर तीन आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. मिनिफ्स फंक्शन के अंदर 3 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज मिनिमम रेंज, सेकेंड वन इज क्राइटेरिया रेंज 1 एंड द थर्ड वन इज क्राइटेरिया 1. सिमिलरली हमें मैक्सिफ्स के फंक्शन के अंदर भी 3 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं और इसके अंदर सिर्फ पहला वाला आर्गुमेंट डिफर करता है, बाकी सारे आर्गुमेंट्स मिनिफ्स जैसे ही हैं. मिनिफ्स और मैक्सिफ्स के फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ इनपुट्स दी गई हैं. पहले मैं आपके साथ इन इनपुट्स की बात करता हूं. फर्स्ट कॉलम के अंदर हमें मंथ दिया गया है, सेकंड कॉलम के अंदर हमें ईयर दिए गए हैं और थर्ड कॉलम के अंदर हमें सेल्स दी गई है. यहां पर हमें 2021 के अंदर पहले 6 मंथ की सेल दी गई है. उसके बाद ईयर 2020 के अंदर हमें 6 मंथ की सेल दी गई है. देन वी हैव 6 मंथ सेल ऑफ 2019 एंड 6 मंथ सेल ऑफ 2018. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हैं. द सेल फिगर्स ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स इन 4 ईयर्स आर गिवन. हमारे पास 4 ईयर दिए गए हैं और इन हर 4 ईयर के अंदर मेरे पास 6 मंथ्स की सेल दी गई है. फाइंड आउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम सेल इन ईच ईयर ड्यूरिंग दीज मंथ्स. इन ईयर्स के अंदर 2021 के अंदर, 2020 के अंदर, इन डिफरेंट ईयर्स के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम सेल जिस मंथ के अंदर हुई है हमें वो सेल का अमाउंट निकाल के दो. इसके लिए मैं मैक्सिफ और मिनिफ फंक्शन को यूज करूंगा. सबसे पहले मैं इस जगह के ऊपर ईयर के नंबर दे रहा हूं. 2021, 2020, 2019, देन वी हैव 2018. यहां पर हमने 4 ईयर्स के नंबर्स को दे दिया. मुझे यहां पर मैक्सिफ्स और मिनिफ्स फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है. आइएगा शुरुआत करते हैं. इक्वल्स टू मैक्सिफ. इसके सिंटेक्स के अंदर हमें सबसे पहली चीज कही गई है मैक्सिमम रेंज. आप किस पर्टिकुलर चीज के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू को निकालना चाहते हैं, तो मैं सेल के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू को टेकअप करना चाहता हूं. मैंने ये कंप्लीट सेल की रेंज दे दी. क्योंकि मुझे डिफरेंट ईयर्स की सेल वैल्यू को निकालना है तो मैं इसे नीचे ड्रैग डाउन करूंगा. जब मैंने ड्रैग डाउन करूंगा तो ये रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं इसको फिक्स करना चाहता हूं. सो आई प्रेस F4. मैंने इनको एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया. द सेकेंड आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया रेंज. हम ईयर के बेस के ऊपर वैल्यूज को निकालना चाहते हैं, तो जिस जगह पर मेरे को ईयर्स दिए गए हैं मैं वो सारी इनपुट्स यहां पर क्राइटेरिया रेंज के अंदर मैं ईयर्स की ये वैल्यूज को दे रहा हूं. अगेन आई प्रेस F4 टू मेक इट एब्सोल्यूट, कॉमा. द लास्ट आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया 1. किस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस के ऊपर आप ये वैल्यूज को निकालना चाहते हैं. मैं चाहता हूं कि 2021 ईयर के अकॉर्डिंगली जिस मंथ के अंदर मैक्सिमम सेल हुई है मुझे वो वैल्यू निकाल के दी जाए.
तो यहाँ पर मैंने 2021 दे दिया, लेकिन जब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो ईयर के नंबर चेंज होने चाहिए। ये नंबर चेंज होते रहें, इसके लिए मैंने इसको रिलेटिव रेफरेंस के अंदर ही रहने दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू आ गई 7,889 रुपीज़। दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू इन द ईयर 2021। स्टूडेंट, आप देखिएगा कि इस सेल की रेंज के अंदर 7,889 दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मैंने फिल हैंडल को लेके इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। ईयर 2020 के अंदर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 6782। ईयर 2020 के अंदर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है सेल की 6782। इस तरह से हमने इन चारों सालों के लिए जो फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर सेल हुई है वो मैक्सिमम सेल हमने निकाल ली। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। नाउ आई मूव ऑन टू द मिनिफ्स फंक्शन। अब मुझे मिनिफ्स फंक्शन के अंदर मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट द मिनिमम सेल्स वैल्यू इन ईच ईयर ड्यूरिंग दीज मंथ्स। डिफरेंट ईयर्स के अंदर, इन मंथ्स के अंदर जो मिनिमम सेल वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है। मैं इसके लिए मिनिफ्स के फंक्शन को यूज करूंगा। इक्वल्स टू मिनिफ्स पेरेंथेसिस स्टार्ट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज मिनिमम रेंज। आप किस पर्टिकुलर रेंज के अंदर मिनिमम वैल्यू को टेक अप करना चाहते हैं तो वो हमारी सेल्स वैल्यू है। मैंने इस पूरी सेल की रेंज को सिलेक्ट कर दिया। क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को डिफरेंट ईयर्स के लिए ड्रैग डाउन करूंगा तो ये रेफरेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। आई प्रेस F4 टू मेक इट एब्सोल्यूट, कॉमा। सेकेंड आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया रेंज। ये मिनिमम सेल आप किसके अकॉर्डिंगली देखना चाहते हैं? हम ये ईयर के अकॉर्डिंगली देखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर ईयर्स के सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। Again I press F4 to make it absolute reference, comma. The third argument is criteria 1. आप किसके बेस के ऊपर मिनिमम सेल्स वैल्यू को निकालना चाहते हैं? तो हम ईयर के बेस के ऊपर मिनिमम सेल्स वैल्यू को निकालना चाहते हैं। पहली बारी के अंदर मैं चाहता हूं कि 2021 के अकॉर्डिंगली मिनिमम सेल का मुझे पता चल जाए, तो मैंने यहाँ पर 2021 पे क्लिक कर दिया। क्योंकि मैं इसे नीचे ड्रैग डाउन करूँगा तो ये ईयर के नंबर चेंज होने चाहिए। इसके लिए मैं इसको रिलेटिव रेफरेंस के अंदर ही रहने दूंगा। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास एक वैल्यू आ गई 5119। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेल्स के अंदर 2021 के अंदर मिनिमम सेल वैल्यू हमारे पास 5119 है। मैं फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूँ। मेरे पास डिफरेंट ईयर्स की मिनिमम सेल वैल्यू आ गई। मैं वेरीफाई करता हूँ 2020 के अंदर मिनिमम सेल वैल्यू क्या है। 2020 के अंदर फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर मिनिमम सेल वैल्यू इज 5269। इस तरह से हमने इन चारों सालों की मिनिमम और मैक्सिमम सेल्स वैल्यू को निकाल लिया, और इसके लिए हमने फंक्शन यूज़ किया मैक्सिफ्स एंड मिनिफ्स। जिस फंक्शन को हमने मिनिफ्स के लिए यूज़ किया है वो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। आई होप दैट नाउ दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल बिकम very easy to you. Thank you very much.